वहीं झारखंड के चुनावी रण में एक एक नेताओं के खुद के प्रण है कि हमें यहां पर जीत प्राप्त करनी है, लेकिन सभी के अपने अपने दावे भी हैं तो अपने अपने वादे भी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में, लेकिन अब उनकी सीधी टक्कर है जेएमएम और भाकपा माले से। देखिए, झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है, 20 तारीख है। और हॉट सीट की बात करें तो धनवार एक ऐसी सीट जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ताल ठोक रहे हैं और उनके मुकाबले फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं इंडी गठबंधन के 2 उम्मीदवार। लेकिन माहौल क्या है धनवार का, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं धनवार के। सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है धनवार में? माहौल एकदम बदला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इतना आगे हैं बाबूलाल मरांडी। हमें लगता है कि कम से कम हम लोग 80-90 के हजार के से हम लोग उसको पीछे धकेलेंगे। जुबान में भगवा, शरीर भी भगवा हो गया आपका पूरा धनवार भगवा है। अच्छा, पूरा धनवार विधानसभा में पूरा भगवा हो गया है। अब भगवामय है और झारखंड भी भगवामय हो जाएगा। जो 2 फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं कहाँ जाएंगे बता दीजिए। ये लोग बहुत नीचे जाएगा, ये लोग 20-30 हजार में सब सिमट जाएगा। ये लोग का जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा कहना मुश्किल है इस बार। आप आगे भैया, क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है सर। किसका टाइट माहौल है बताइए? बाबूलाल जी का। बाबूलाल जी का कैसे टाइट है? जनता की काम वाम हुआ यहाँ पूरा? हाँ, काम तो अच्छे किए हैं, पूरा हुआ है ना। प्रधानमंत्री। अच्छा, तो फिर राजकुमार यादव और जो जेएमएम के कैंडिडेट कहाँ जाने वाले भी बता दीजिए। वो तो गठबंधन वाले तो है, तो कहाँ जाएंगे ये लोग चुनाव के बाद कहा पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे? ये तो चुनाव के बाद तो आप कह रहे हैं बाबूलाल जी का माहौल है, बाबूलाल जी जीत गए तो ये कहाँ जाएंगे बता दीजिए। अपना घर से हम सेट हो जाएंगे घर पे। चलिए आप बताइए भैया, माहौल क्या लग रहा है धनवार? माहौल राज धनवार में भगवामय है। बाबूलाल मरांडी जी 80,000 वोट से जीतेंगे इस बार। हाँ। और इसके पीछे की वजह भी बता दीजिए। देखिए, हम लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, यहाँ की धनवार विधानसभा की हर एक जनता के मुंह में है कि हम लोग सीएम चुन रहे हैं। इस माहौल जो बदला नजर आ रहा होगा, आज के प्रोग्राम में भी देखे होंगे कि इतना भीड़ था, लोग देखने को तरस रहे थे कि कैसे हमारे नेता से भेंट हो जाए। आज नहीं लगा कि माहौल आज बदल गया, निरंजन जी आ गए वापस, सोने पे सुहागा हो गया। हाँ। इसके लिए पहले अगर 40 का आंकड़ा था जीत का, नहीं, अब क्या चुनाव देखिए, चुनाव तो जीतना तय था। जनता सब समझ चुकी थी, जान रही थी पहले से कि चुनाव जीतना ही है। बट अब सोने पे सुहागा हो गया, बहुत 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 आगे लीड हो जाएगा। जो माहौल बना है अमित शाह के आने के बाद, लग रहा है बाबूलाल जी बहुत लीड करने वाले हैं। बहुत लीड, 90 पार है। 90 पार है। हाँ जी। और बाकी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ अपना धरातल में। कहाँ पार करेंगे? बंगाल के खाड़ी में। अच्छा, बंगाल के खाड़ी भेज देंगे। मतलब इतना दूर जाएंगे? इतना दूर, जमानत जब्त है। जमानत जब्त है। किसका किसका जमानत जब्त करा रहे बता दीजिए। छोड़िए ना, हेमंत सोरेन, सुनिए, बाबूलाल जी, इंडिया गठबंधन सर, और बाबूलाल जी के अलावा कोई यहाँ है ये नहीं है। हेमंत कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। हेमंत जी जो बोल रहे हैं अपने जुबानी के थ्रू बोल रहे हैं, जनता के पक्ष में वो नहीं बोल रहे हैं। ये झारखंड की सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। यहाँ पर सबका साथ, बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। नारी शक्ति को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी करते हैं। तो हेमंत कह रहे हैं विकास तो मैंने किया है। हेमंत जी क्या बोलेंगे? हेमंत जी तो पहले से चोर है। यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी चोरी करने के लिए सिखा दिए। अच्छा। हर जगह जाइए, उनके कार्यकर्ता हर जगह चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? ये घूस ले रहे हैं। अभी देखिए, रामेश्वर उरांव के यहाँ निकला कैश, आलमगीर आलम के पास निकला कैश, वो खुद अपने जेल गए। और क्या हो सकता है? तो इस सरकार में हुआ क्या? ये सरकार भ्रष्टाचारियों का सरकार है, लूट खसोट का सरकार है। यहाँ चाहिए सिर्फ झारखंड सरकार में बीजेपी सरकार जो तन मन धन से सबका साथ सबका विकास कर सके, और दूसरी कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है जो झारखंड को आगे तक ले जाए। बाबूलाल मरांडी विगत 20 सालों से 24 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके द्वारा जो रोड नाली पुल पुलिया बनाया गया है वो आज तक किसी सरकार ने आज तक काम नहीं किया। यहाँ की सरकार सब दिन गठबंधन। आप युवा हैं, रोजगार को लेकर सवाल नहीं आता? रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार की, यहाँ देखिए आज क्वेश्चन पेपर एग्जाम लोग दे रहा है, स्टूडेंट लोग, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। स्टूडेंट का मेन पगडंडा था यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाना और भ्रष्टाचार को रोकना। मेन कार्यकर्ता लोग, भाजपा लोग, नौजवान लोग, स्टूडेंट लोग
भाजपा की सरकार चाहिए, बाबूलाल मरांडी की सरकार चाहिए, धनवार की बाबूलाल मरांडी यहाँ के सीएम बनेंगे। ये हम लोग कदम उठा लिए हैं। पहले भी हम लोग तय कर चुके थे कि यहाँ सरकार बनेगी बीजेपी की और आंकड़ा होगा 80 पार। चलिए मैं भैया आप लोग से भी पूछता हूँ। हाँ मैं आऊँगा। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार यहाँ धनवार में? देखिए, माहौल की जहाँ तक बात है, इस बार राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के जितने भी युवा लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोग पूरा मन बना लिए हैं और अपने स्तर से उन्होंने कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया है। युवाओं का एक ही मन इस बार जो उनका मन है कि वोट फॉर चेंज, यानी जेएमएम को पूरा साफ कर देना है। क्यों जेएमएम को साफ करना है, ये भी बताइए। क्योंकि 14 से लेकर के 19 का जो रघुवर दास का शासनकाल था, उस शासनकाल में उनके कार्यकाल में आप देखिएगा तो नियुक्तियां बहुत हुई और यहाँ के बच्चों को हुई। दरोगा में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, एक बार सचिवालय का एग्जाम हुआ था, इसके बाद आपका राजस्व कर्मचारी पहली बार पक्का कमीशन की तैयारी करते हैं जी, है ना? जी, इसीलिए कह रहे हैं सारी बात। जी आंकड़े किनारे याद है पूरा? जी, पूरा आदेश। इन्हीं आंकड़ों को दिमाग में रख के वोट डालें। जी, हम लोग रांची में लगातार ये 19 से लेकर 24 तक छात्रों के मांगों को उठाते रहे। हम एक शिक्षक भी हैं, रांची में मेरा कोचिंग भी चलता है और हम भी कैंपेनिंग में आए हुए अपने बच्चों के लिए। हम भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। भविष्य के लिए वोट दे रहे हैं जी, भविष्य के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए। आप बताइए क्या लग रहा है, धनवार के रहने वाले हैं? जी, मैं एक्चुअली धनवार का ही रहने वाला हूँ। यहीं पे मेरा भिंगोडी गांव है और मैं दिल्ली में भी रहता हूँ। जी, क्या लग रहा है, आप दिल्ली से भी आए हैं यहाँ, तो यहाँ का माहौल देखकर कुछ लग रहा है आपको? मैं एक्चुअली बेसिकली 10 साल से तो रांची में ही रहता हूँ और इसी एरिया में रहता हूँ, बट उसके पहले मैं दिल्ली में था। यहाँ पे आज की सिचुएशंस में जो था कि बाबूलाल जी के जीतने में तो कोई हमें लग ही नहीं रहा था किसी भी तरह की, किंतु परंतु है एक अंदेशा था। लोग सेफ्टी लेके चल रहे थे कि और सेफ हो जाएं हम, और बहुत ज़्यादा इतने वोटों से हम जीत पाएँ कि एक मिसाल कायम हो जाए पूरी की पूरी झारखंड में। धनवार की समस्याओं को खत्म किया बाबूलाल जी ने, क्योंकि विधायक भी वही हैं। धनवार की सबसे पहली बात तो है कि एक हम उनसे उम्मीद करते हैं और हम ऊपर के नेताओं से भी उम्मीद करते हैं कि बाबूलाल जी यहाँ के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी अनुभव है। ये यहाँ के प्रथम चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं। इस सबसे ज़्यादा जितने भी अभी कैंडिडेट खड़े हैं सबसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, यहाँ के लोकल निवासी हैं। तो किसी भी जात समुदाय को किसी भी इनसे आपत्ति है ही नहीं। ये केवल एक प्रोपेगेंडा था जिसके तहत लोगों को उकसाया गया था और उस उकसाने से लोग भ्रमित भी नहीं थे। लेकिन हाँ, एक दबाव था। एकदम आखिरी सवाल मेरा, बाबूलाल जी कम से कम 30 से 40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। तो देखिए, धनवार की ये जनता है और जनता के मन में क्या है, जनता के मूड में क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादातर लोगों ने बाबूलाल मरांडी के पक्ष में अपनी बात कही, लेकिन जनता जनार्दन है, परिणाम जब जहां सामने आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने आखिर किस पर अपना भरोसा जताया है। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए गिरिडीह के धनवार से अनूप कुमार की रिपोर्ट। वहीं झारखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गोते लगा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जमकर अपनी पकड़ बनाई हुई है और यही वजह है कि लोगों का विश्वास है और बाबूलाल मरांडी खुद ये कह रहे हैं कि हमारी विधानसभा सीट इस समय भगवामयी हो चली है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में।